हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फाइनली सुबह के बज रहे हैं 4 और हमारी स्टार्टिंग होती है चाय से। और ये जो डे है ये हमारा डे 3 है। आई होप आप सबकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। मेरी पढ़ाई भी ठीक चल रही है और आशा करती हूँ कि अच्छे से पढ़ें, अच्छे से अपना सिलेबस करें। फाइनली तो चाय फिनिश करने के बाद मैं आ गई थी अपने बैक टू स्टडी एज यूजल मॉर्निंग में। और यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया था। आजकल जो ठंड है वो थोड़ी सी हल्की कम होती जा रही है, बट ये है कि मॉर्निंग और इवनिंग में दोनों टाइम ठंड है। इतना है कि आप एक स्वेटर तो कैरी कर ही आपको करना ही पड़ेगा, तो इतनी ठंड तो है। तो यहाँ पे मेरा फाइनली जो चैप्टर था, चैप्टर 1, वो आज कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक एक चैप्टर को एटलीस्ट कम से कम मैं 3 डेज़ दे रही हूँ, जिससे कि जो जितनी भी उस चैप्टर्स की जो बारीकियाँ हैं उसमें एक अच्छा से एक टाइम कंज्यूम करके, और जो भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे विद रिवीजन मेरा पूरा फाइनली आज कंप्लीट हो जाएगा। और देन उसके बाद जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो पूरी एनालाइज करनी है, गो थ्रू जाना है एक एक साथ। ऐसे नहीं करना है कि नहीं छोड़ो इसको स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट में देख लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट कभी नहीं आता है आपको। क्योंकि नेक्स्ट जो होता है वो फिर से एक ना एक सिचुएशंस में क्रिएट कर देता है। तो हमें नेक्स्ट का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आज हमारे पास टाइम है तो आज ही हमें वो अपना काम कंप्लीट करना है। और फिर हमारे पास इतने सारे काम होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना, कि हम किसी भी चीज़ को डिले नहीं कर सकते। हम अपने एक काम को, अगर हम एक छोटे से काम को अगर डिले कर रहे हैं ना, तो वो ना जाने कितने टाइम तक डिले होगा। तो फाइनली इस पढ़ाई के केस में तो हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। देन मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई थी, मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। देन हम आ गए थे मैं आ गई थी अपनी किचन में। और यहाँ पे आकर के आज मुझे जो सुबह बनाना था वो बनाना था। मुझे ये पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनानी थी। तो फिर क्या था, फटाफट मैंने कट किया और बनाया, क्योंकि ये भी ज़रूरी है, पढ़ाई भी ज़रूरी है, लेकिन ये भी ज़रूरी है। देन उसके बाद सब्जी बनाई, देन रोटी बनाई। एज़ यूजुअल हेल्दी खाना, खुद भी खाओ और घर वालों को भी खिलाओ। दैट्स तो हमें ना बस जब हमने ये मोटिव अपने, जब हमने एक चीज़ टारगेट सेट किया है कि हमें ना ये करना है, पढ़ना है, तो फिर हमें ऐसे, हम किसी दूसरे के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम किसी दूसरे को दिखाने के लिए, किसी दूसरे के लिए करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। हम ये अपने खुद के सेल्फ के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमारा करियर सेफ होगा, इससे हमारा फ्यूचर सेफ होगा। हम अपने घर, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी परवरिश दे पाएँ। इसलिए ये हम अपना खुद, जो हाउस वाइफ हैं जितने भी हैं, सब इसलिए सेल्फ होना चाहती हैं। तो हमें ये किसी को दिखाना नहीं है। तो इसलिए हम अपनी पढ़ाई में लापरवाही नहीं कर सकते। लेकिन एक दिन डिले सही, थोड़ा सा डिले हो जाए लेकिन वो चलेगा। लेकिन हम अपने अपने काम से या अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। ये सबसे बड़ी बात। अपने आप जब ये चीज़ सेट करनी है, तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि हमें अपने आप से झूठ नहीं बोलना है। जितना भी है, हम अपने आप से झूठ बोल के कहाँ जाएंगे। तो हमें अपना खुद का सिलेबस खुद ही कंप्लीट करना है, और अपने लिए, अपने साथ बिल्कुल अपने लॉयल रहना है खुद की, क्योंकि खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है। इसलिए हमें सिर्फ पढ़ते रहना है जितना, क्योंकि इसकी कोई एज नहीं होती, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसके कोई लिमिटेशंस नहीं है। जितना आप अपने अंदर कंज्यूम कर लोगे, जितना कंज्यूम कर लोगे, वो आपके लिए बेनिफिट होगा। कहीं पे यूज़फुल हो या ना हो, लेकिन ये आप एटलीस्ट अपने बच्चों को, हम लोग अपने बच्चों को एटलीस्ट ये देख सकते हैं कि उनका जो सिलेबस है, उनकी जो चीज़ें हैं, उन्हें वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। एटलीस्ट अगर एक बार के लिए बाहर, अगर हमने जॉब नहीं करनी है, अगर नहीं भी कर पाई बाई चांस किसी भी रीज़न से, तो इतना तो हो जाएगा कि हम अपने बच्चे को एटलीस्ट कहीं ट्यूशन ना भेज करके खुद पढ़ा सकें। तो हमेशा एक छोटी सी लेवल से सोच करके अपने आप को देखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई